ये हब एंड स्पोक मॉडल पर है। हब एससीपीजीआई है, स्पोक मेडिकल कॉलेजेस की एक श्रृंखला वहां पर है, जो वहां पर अपने आईसीयू के साथ एससीपीजीआई के साथ जुड़े हैं और बेहतर सुविधा वहां के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो रही है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा और टेक्नोलॉजी अगर हम उपयोग करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को हम राहत दे सकते हैं, क्योंकि एम्स जैसे संस्थान आज ही आपकी ओपीडी लगभग 4000 तक पहुंच गई है। और मान करके चलिए कि अगर यहां पे सभी सुपर स्पेशलिटी की फैकल्टी आ जाए और ये सभी सेवाएं देनी प्रारंभ करेगी, यही ओपीडी आपकी जाएगी 10,000 तक। उस समय स्क्रीनिंग की व्यवस्था और स्क्रीनिंग के लिए यह एक सेंटर बने। अगल बगल के जनपद जितने भी हैं, उन जनपदों में भी एक एक मेडिकल कॉलेज आज स्थापित हो चुके हैं। उन मेडिकल कॉलेजेस को हम फिर एससीपीजीआई ये एम्स गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का हब बने और यहां से अन्य मेडिकल कॉलेजेस को स्टॉक के रूप में जोड़ते हुए टेली कंसल्टेशन दें हम उनको, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को दें, जिससे जो सामान्य पेशेंट है जिसको होंगे इस पूरे कैंपस में, जिनको बाहर जहां तहां सिर छुपाने के लिए पटरी में, सड़कों के किनारे या फिर किसी अन्य जगह पर जाकर के रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कितना अनह्यूमन होता है जब भीषण गर्मी के दौरान कोई व्यक्ति धूप में, गर्मी में झेलने के लिए मजबूर है। कितना अमानवीय होता है जब भीषण सर्दी में किसी व्यक्ति को बाहर ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया जाए। कितना अमानवीय ने मुख्यमंत्री आवास पे ही बैठक बुलाई, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी को बुलाया, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को बुलाया और उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए विभिन्न विभागों को भी बुलाया, जिनके पास सीएसआर का पैसा भी कुछ होता है। तो मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा आप लोगों के पास कितना कितना पैसा है? तो उनके पास जितना पैसा हो सकता था वो मैंने लखनऊ की कुछ संस्थाओं को वहां उपलब्ध करवाया। लेकिन मेरे मन में आया कि एससीपीजीआई में भी, केजीएमयू में भी, बीएचयू में भी और एम्स गोरखपुर में भी पेशेंट अटेंडेंट के लिए बड़े केंद्र बनने चाहिए। और ये जिम्मेदारी दी मैंने श्री अवनीश अवस्थी जी को कि वह इसके लिए अब प्रयास करें और जहां भी जिससे बात करनी है, तो भारत सरकार में फिर बात हुई, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बात हुई, पावर मिनिस्ट्री में बात हुई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस समय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में आज के पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी जी ने पीजीआई के लिए और केजीएमयू के लिए, आरएमएल के लिए 3 रेन बसेरा दिए और श्री आरके सिंह जी पावर मिनिस्टर थे भारत सरकार में, उन्होंने एम्स गोरखपुर के लिए यह सीएसआर से उन्होंने उस समय रेन बसेरा स्वीकृत किया था जो पेशेंट अटेंडेंट के लिए है। मैं इन दोनों महानुभावों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इसकी पैरवी लगातार और एम्स एक है। पहला बैच यहां पर इंटर्नशिप के लिए जा चुका है और उनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अपनी पीजी की तैयारी करके इस अगले वर्ष हुए उसमें भी अपीयर होंगे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत जो 2016 में प्रारंभ हुई थी, गोरखपुर में एम्स बने, 2003 में उठाई गई आवाज 2016 में वह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ हो पाया है। और आज एम्स अपने इस परिसर में, इतने भव्य परिसर में
यहां पर मौजूद है। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिन चीजों को हमें अक्सर देखना होगा कि हम हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बना लेते हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के बाद जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग के साथ पेशेंट तो अंदर एडमिट हो जाता है, लेकिन पेशेंट का जो अटेंडेंट होता है, खासतौर पर क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए पेशेंट कोई होंगे, इमरजेंसी में कोई होगा, कोई आईसीयू में होगा, तो उसके अटेंडेंट वहां नहीं रह सकते। और हम अक्सर देखते थे, मुझे याद है आज से 1-1.5 वर्ष पीड़ितों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नया जीवन दान देने का केंद्र बन गया है। एम्स गोरखपुर में हो, यह एक कल्पना थी। हम लोग 2003 से इस आवाज को उठा रहे थे। उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार एम्स दिल्ली के बाहर भी स्थापित होंगे। उन्होंने 6 एम्स की घोषणा की थी। लेकिन इसके बाद यह क्रम थमसा गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय का महारत्न उद्यम एवं पावर ट्रांसमिशन में अग्रणी पावर ग्रिड आज करोड़ों देशवासियों के जीवन में रोशनी के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अहम भूमिका निभा रहा है। पावर ग्रिड अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न जन उपयोगी कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 80 करोड़ के लागत का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा एक नए आईटीआई का निर्माण भी गोरखपुर में किया जा रहा है, जो कि जल्द ही पूरा होने वाला है। पूरे देश में अब तक कुल 8 विश्राम सदन का निर्माण भी पावर ग्रिड द्वारा किया जा चुका है और 6 चिकित्सा संस्थानों में विश्राम सदन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें से एक एम्स गोरखपुर भी है। देश के दुर्गम क्षेत्रों में भी पावर ग्रिड अपने उत्कृष्ट पारेषण तंत्र एवं सामाजिक प्रयासों द्वारा लोगों के जीवन में रोशनी दे रहा है तथा आशा के स्रोत जागृत करते हुए सामाजिक गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला द्वारा लाखों चेहरों को खुशियों का पारेषण कर रहा है। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में भी हम संपूर्ण निष्ठा से अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते रहेंगे और विकसित भारत को बनाने में सतत सक्रिय रहेंगे। आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। Now let us move to the part of the program where we will acknowledge the efforts that silently but strongly contribute to the foundation of nation building. Yes, we are talking about the CSR, Corporate Social Responsibility Commitment of Power Grid Corporation of India Limited, जिसने केवल बिजली नहीं बल्कि सेवा, संवेदना और सहयोग का प्रकाश समाज के हर कोने तक पहुंचाया है। और इस अवसर पर